अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपना सोशल मीडिया खोल लेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है और आपको ये लगेगा कि यूथियों के सारे इशू सॉल्व हो गए हैं। आपको यूँ लगेगा जैसे इमरान खान जेल से बाहर आ गए हैं और जैसे इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए हैं और आपको यूँ लगेगा कि जैसे डोनाल्ड लू ने भी इमरान खान के हक़ में सरेंडर कर दिया है। अमेरिका जो है वो इमरान खान का ग़ुलाम बन गया है। जो भारत है वो भी इमरान खान का ग़ुलाम बन गया है और जो जितना यूरोप है और जितने जितने भी दुनिया जहाँ के ममालिक हैं, चाइना एंड सऊदी अरेबिया, वो सब जो है इमरान खान के पास अपना एक मुलाकात के लिए तरस रहे हैं। और ये अब आप कहेंगे बिनिशा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसलिए कि भाई यूथियों को ये पता है नहीं कि उनका जो लीडर है जिनका नाम इमरान खान है वो जेल से कब बाहर आ रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में या नेशनल असम्बली में क्या होने वाला है। उनको ये पता नहीं है कि 9 मई के जिन के ऊपर जो भी केसेस हैं उनके साथ उनका मुस्तकबिल क्या होने वाला है। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वो कहते हैं ना, तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो एक बेचारे शाहिद आफरीदी के पीछे पड़ गए। अब वो शाहिद आफरीदी के पीछे क्यों पड़े हैं, इस बारे में मैंने आपसे बात करनी है। शाहिद आफरीदी इमरान खान से ज़्यादा जवान है, इमरान खान से ज़्यादा फिट हैं, इमरान खान से ज़्यादा हैंडसम हैं और नेचुरली हैंडसम होंगे। वो तो दांत वांत भी नकली नहीं लगाते, बाल भी उन्होंने नकली नहीं लगाए हुए। और शाहिद आफरीदी जो हैं, ही इज़ अ मॉडर्न डे स्टार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शाहिद आफरीदी इज़ ऑल्सो अ फैमिली मैन। उन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ भी कर दी हैं, बेटियों की, और ऑफ कोर्स शादी भी उनकी अभी तक एक ही है और जिनके साथ उनकी पहली शादी हुई थी अभी तक उन्हीं के साथ कायम है। अपनी बेटियों के साथ बहुत क्लोज है, उनका ताल्लुक अपनी बेटियों के साथ बड़ा अच्छा है। दामाद हैं उनके और उनके दामाद भी आगे से क्रिकेट में हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से यूथियों को इतना साड़ा लगता है और इतने उनके फापे फूट रहे हैं असल में जल भुन के, वो ये है कि शाहिद आफरीदी की फौजियों से भी बड़ी अच्छी बनती। बिकॉज शाहिद आफरीदी इज अ बिग स्टार। उनको बूम बूम आफरीदी कहते हैं। उन्होंने क्रिकेट के अंदर एक ब्रूम शॉट इंट्रोड्यूस कराया था, वो एक झाड़ू की तरह जैसे शॉट मारते हैं ना। अच्छा, अब असल में क्या है कि जितनी भी जो यूथियों की नानियाँ दादियाँ हैं, जितनी भी हैं, मतलब चाहे वो हाय राफिया अब क्या होगा, साबिका चीफ जस्टिस की सास हो या साबिका चीफ जस्टिस की फैमिलीज हों, या ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, जो इस तरह की जो खवातीन है ना, उन सारों का जो क्रश है वो इमरान खान है और आगे भी रहेंगे। और क्योंकि नानियों दादियों का, यूथियों की नानियों दादियों का क्रश इमरान खान है और क्योंकि वो इमरान खान को उस तरह से हासिल नहीं कर पाई, बस दूर से देख करके आहें भरती रहीं, तो उन्होंने वो जो मोहब्बत और जो फॉलोइंग है वो अपने बच्चों में और फिर आगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र कर दी। उसी तरह मैं जिस टाइम पर मैं पैदा हुई हूँ, जिस टाइम पर मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, हम लोगों ने शाहिद आफरीदी को, शोएब अख्तर को क्रिकेट खेलते खेलते देख करके हम बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो यही स्टार्स हैं। मैंने इमरान खान का क्रिकेट कभी नहीं देखा क्योंकि मैं उस टाइम पे पैदा ही नहीं हुई थी। और मेरी जो पहली मुलाकात इमरान खान से हुई थी वो तब हुई थी कि मैं बीकन हाउस में पढ़ती थी, लिबर्टी कैंपस में, और वहाँ पर इमरान खान साहब आए थे अपनी चंदा मुहिम करने के लिए। और हम छोटे हम बच्चे होते थे और तब इमरान खान साहब क्रिकेट छोड़ चुके थे और उनको छोड़े हुए भी बहुत टाइम हो चुका था। और वो तब कोई वो आते थे चंदे बंदे इकट्ठे करने के लिए। फिर उसके बाद मेरी दूसरी मुलाकात उनसे तब हुई जब मैं जियो में काम करती थी और ये पुकार की कैंपेन करने के लिए आते थे और तब इनका एज अ पॉलिटिशियन कुछ नहीं हो रहा था, इमरान खान का कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये तब एक हमारी बड़ी सीनियर एंकर होती थी, न्यूज़ एंकर थी सन्ना मिर्ज़ा, और वो एक पुकार के नाम से एक टेलीथॉन करती थी कि चंदा इकट्ठा करना है। सो मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन जो मुझे इमरान खान साहब का है वो मांगने का ही है कि वो हमेशा मांगने आते थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे भी मांगने आते थे और जहाँ पे मैंने जॉब की जब अपनी अर्ली डेज करियर में जियो में, तो वहाँ पर भी मांगने आते थे, ठीक है, कि पैसे दे दो पैसे दे दो। सो मुझे उनका क्रिकेटिंग करियर, और मुझे नहीं पता होंगे, मतलब ही माइट बी अ वेरी वेरी बिग स्टार ऑफ हिज जनरेशन, बट मैंने तो भाई स्टारडम शाहिद आफरीदी का देखा है, मैंने तो स्टारडम शोएब अख्तर का देखा है, तो मैंने तो इन लोगों का स्टारडम देखा है। जो सीधी सी मैं बात बताऊंगी तो भाई अगर इमरान खान की फॉलोइंग है तो शाहिद आफरीदी की भी तो है ना। आप लोग
हमें क्यों दुख पहुंचाते हैं शाहिद आफरीदी को ऐसे बातें करके? भैया अगर आपको दुख पहुंचता है कि अगर इमरान खान का आपको पॉलिटिकल करियर खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि एक और ऐसा पठान है जो कि इमरान खान से ज्यादा जवान है, फिट है, हैंडसम है और फैमिली मैन भी है और तमीजदार भी है, उसकी फौजियों से बनती भी है, ओए तोए बिल्कुल नहीं करता, पेशावरी चप्पल पहनता है और शलवार कुर्ता पहनता है और पेशावरी चप्पल और शलवार कुर्ता में अच्छा लगता है, तो आपको क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है? यूथियों को इनसिक्योरिटी होगी कि भाई ये क्या हो गया। कहाँ से शुरू करूं मैं? फलक जावेद से शुरू करूं? वो खातून जिनको कुछ अपना तो पता नहीं है, खुद वो जमान पार्क के अंदर से जो है वो पेट्रोल बम फेंक रही थी और फिर उसके बाद वो ट्विटर के ऊपर लिख रही है शाहिद आफरीदी फिट्टे मुंह। क्यों आप फिट्टे मुंह कह रही हैं भाई? क्यों? किस बात पे? किस बात पे आप लोग क्यों जेलस हो गए हैं? क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है आप लोग को? उसके बाद वो जो बाहर एक भगौड़े एक वीलॉगर बैठे हुए हैं, जब जिनको अदालतों में जाते हुए तो उनके रोने निकल आते थे, लेकिन ट्विटर के ऊपर और व्लॉग के ऊपर झूठ बोलते हुए ना उनकी जबान को कुछ होता है और ना उनके हाथों को कुछ होता है, सीधी सी बात है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि किसी को शलवार कमीज पहना करके वो इमरान खान बना देंगे, तो उनको टेंशन हो रही है कि कहीं शाहिद आफरीदी को सियासत के अंदर लॉन्च ना कर दिया जाए। अच्छा, फिर वो इमरान रियाज खान साहब हैं, वो इमरान रियाज जिनको काफ़ी देर तक गुमशुदा भी रहना पड़ा, और मैं इसलिए कह रही हूँ गुमशुदा भी रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने तो आके किसी को भी नहीं बताया कि उनको किसने उठाया किसने नहीं उठाया। सो सिर्फ लोग एज्यूम ही करके चल रहे हैं कि अच्छा जी ठीक है जी, उनको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने उठाया होगा, पता नहीं, लेकिन उन्होंने तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोला आकर के। और आकर के पहले तो उन्होंने यही कहा कि उनसे शायद बोला नहीं जा रहा और वो बहुत सख्त ट्रॉमा में हैं, और जितने भी लोग उनसे जाके मिले वो सब वापस आकर के यही बोल रहे थे कि उनकी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो मतलब मुझे तो लगता है कि वो फिर एक ड्रामा था, क्योंकि अगर अभी भी उन्होंने वही काम करने हैं और उसी तरह ही गलत बयानी करनी है और उसी तरह उन्होंने एक नफरत फैलानी है, सो आई डोंट नो कि मैं क्या इसके ऊपर कह सकती हूँ। बिकॉज मैं और इमरान रियाज कॉलीग्स भी रह चुके हैं एक्सप्रेस के टाइम पर, हम इकट्ठे रिपोर्टर्स थे, मैं स्पोर्ट्स की बीट करती थी और वो PMLN की बीट उस टाइम पर किया करते थे और बड़े मेहनती रिपोर्टर थे। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि व्हाट चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इमरान रियाज जो है उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया, बैट शॉट, फलाना शॉट, ये सारा कुछ करके शाहिद आफरीदी के ऊपर। तो उन्होंने आगे बोला कि शायद शाहिद आफरीदी का टारगेट कुछ और है, यानी उन्होंने भी इंदिया दिया कि भाई वो कहीं सियासत में आ रहे हैं। सो भाई अगर आ रहे हैं तो आने दे भाई, अगर आ भी रहे हैं फॉर दैट मैटर आने, तो आप लोगों को क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है? क्यों इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है? फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने जब ये पूरा देखी कि इतनी बड़ी लुच फ्राई हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, ये क्या हो गया, तो उन्होंने भी ट्वीट कर दी। उन्होंने भी कहा कि भाई वाई शाहिद आफरीदी, आखिर शाहिद आफरीदी क्यों? उसके ऊपर अजहर मशवानी ने ट्वीट कर दिया। ओ भाई इन लोगों का तो आपस में रौला, यानी इनको कोई टेंशन नहीं है कि खान जो है वो पूरी दुनिया के सामने झूठा हो गया, इनको कोई टेंशन नहीं है कि जो खान है वो किसी तरह जेल से बाहर नहीं निकल रहा, इनको कोई टेंशन नहीं है कि जी खान के साथ क्या हो रहा है, पार्टी का कुछ पता नहीं चल रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो क्या कहते हैं कि क्या कर रहे हैं पार्टी में, और वो स्टार बड़े बन रहे हैं या छोटे स्टार बन रहे हैं। इनको बस ये पड़ी हुई है कि भाई किसी तरह शाहिद आफरीदी को, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने कोई NRO को लेकर के एक बयान दे दिया कि भाई NRO को इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए, इंस्टीट्यूट को करना चाहिए। NRO क्या है पहले मुझे बताएं? नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। NRO को तो गाली इमरान खान ने बनाया, वो तो ऐसे कहते थे जैसे NRO पता नहीं इतनी बुरी चीज है, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस है। तो रिकंसिलिएशन बुरा लफ्ज तो नहीं होता, मुझे तो नहीं इसका पता, जितनी अंग्रेजी मैंने पढ़ी, जितना मुझे पता है इट्स नॉट अ बैड वर्ड। और चलो बोल भी दिया, गलत भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल, अव्वल तो नहीं है गलत, लेकिन अगर बोल भी दिया तो भाई शाहिद आफरीदी कौन से हमारे पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर हैं? ये एक आज़ाद मुल्क है और हर शख्स की एक आज़ाद राय है। अगर उन्होंने अपनी एक आज़ाद राय दी है, एक आज़ाद मुल्क है, अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ये शहबाज शरीफ साहब के साथ एक तस्वीर बना ली है, या आज 23 मार्च की जैसे परेड के ऊपर वो पठानी शलवार और कुर्ता पहन करके गए थे और सारे लोग उनसे सेल्फीज बना रहे थे, तो इससे भाई यूथियास क्यों डर रहे हैं और क्यों जल रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि ये रिप्लेसमेंट होगी इमरान खान साहब की। तो भैया अगर इमरान खान साहब यही हरकतें करेंगे और अगर इमरान खान साहब बदतमीजी करेंगे और अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे और अगर इमरान खान साहब नफरत की सियासत करेंगे, तो आप आपस में जितना भी लड़ लें, अजहर मशवानी शेर अफजल मरवत को जितना चाहे मर्जी जवाब दे दे, शहबाज गिल शाहिद आफरीदी को जितना चाहे मर्जी जवाब दे दे, इमरान रियाज जितने चाहे मर्जी जो है एक झंडा बुलंद कर दे शाहिद आफरीदी के खिलाफ, फलक जावेद जितना चाहे मर्जी फिटे मुंह बोलती रहें,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि शाहिद आफरीदी ने डट कर आकर के उसका मुकाबला किया, और शाहिद आफरीदी ने सीधे आके बोला सहाफ़ी और ट्रोलर के अंदर बहुत फर्क होता है, ठीक है। वो मेरे रोल मॉडल थे इमरान खान साहब क्रिकेट में, मैं उनको देख करके क्रिकेट में आया था, फाइन। और इसके अलावा वो कह रहे हैं मैं अपनी ओपिनियन का एंटाइटल्ड हूँ एंड दिस गोज फॉर एवरीबडी। अब मसला ये है, ये बात डिस्कस करने का, कि पीटीआई वाले किसी को नहीं छोड़ते। ये है जेलस बिल्लियां और जेलस बिल्ले, ये लोग हो जाते हैं जेलस कि कोई इतना आगे कैसे जा रहा है, ये इमरान खान से आगे कोई कैसे पहुंच रहा है, ये हमें पोटेंशियल थ्रेट नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि डोनाल्ड लू वाले मामले से जो अटेंशन है हटाने के लिए, क्योंकि अब जी ओ माय गॉड, अब ये तो इतना झूठ बोल दिया, और फिर डोनाल्ड लू को उन लोगों ने उनको और उनकी बेगम को कत्ल की धमकियां भी दी थी। अब उस मामले को रफा दफा कैसे करना है, तो उसके लिए भाई उनको ये शाहिद आफरीदी का अभी का बयान मिल गया, और फिर उसके बाद वो पीछे पीछे बयान, पता नहीं 9 मई के हवाले से बयान कोई निकाल लिया, जो कि शाहिद आफरीदी ने दिया भी नहीं, वो एक फेक न्यूज़ है। आलम इन यूथियों का ये है कि वो एक फेक न्यूज़ है। जैसे कि ये बोलते हैं कि जी शलवार कमीज सबसे पहले जी इमरान खान ने पहननी शुरू की। ओ कुछ खुदा का खौफ करो भाई, इमरान खान से पहले क्या शलवार कमीज इजाद नहीं हुई थी? क्या इमरान खान वाहिद आदमी थे जिन्होंने शलवार कमीज पहनी? और फिर अगर सियासत में शलवार कमीज की बात करनी है तो वो तो इमरान खान से पहले नवाज शरीफ ने पहनी थी। अब बोले जी। और अगर आपने बात करनी है तो शाहिद आफरीदी ने इमरान खान से पहले शलवार कमीजें पहनी है पब्लिकली भाई, बल्कि सिर्फ शलवार कमीजें ही नहीं पहनते थे, पठानी शलवार पठानी कुर्ता नहीं पहनते सिर्फ, बल्कि वो तो पेशावरी चप्पल भी पहनते हैं। हूं दसो मैनू हैं, इमरान खान साहब तो फिर भी पाशास के सूट पहनते हैं ना, बड़े पाशास के, बड़े पाशास के सूट, महंगे महंगे। शाहिद आफरीदी तो कोई भी पहन लेते हैं। ये तो भाई ऐसा उसके पीछे पड़ गए कि जिस जिस चीज़ को शाहिद आफरीदी इंडोर्स कर रहे हैं, जिस इश्तिहार को इंडोर्स कर रहे हैं, जिस ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ जाओ। ओ भाई कुछ खुदा का खौफ करो। अली मोहम्मद खान ने फिर बिलाखिर ट्वीट किया कि भाई यार बड़े कम स्टार्स रह गए हैं, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने बाकी चीज़ों से नजरें हटाने के लिए शाहिद आफरीदी को वही धक्के से उसको कर दिया, लेकिन इसका हासिल कुछ नहीं होगा। शाहिद आफरीदी की इज्जत, उनका स्टारडम, उनका फेम, शाहिद आफरीदी ना तो इनकी तनकीद से कम फिट होंगे, ना इनकी तनकीद से बुढ़े होंगे, ना इनकी जो है वो गालियों से शाहिद आफरीदी जो है वो उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही उनका कुछ हैंडसमनेस कम होगा, ना ही वो पठानी शलवार पहनना छोड़ेंगे, और ना ही वो पेशावरी चप्पल पहनना छोड़ेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, स्टे स्ट्रॉन्ग शाहिद आफरीदी, एंड पूरा मुल्क आपके साथ है और पूरा मुल्क आपको पसंद करता है, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ आबाद है। एंड वाई ओनली पाकिस्तानीज, आई विल इवन टॉक अबाउट इंडियंस, आई विल टॉक अबाउट ब्रिटिशर्स। जहाँ जहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट देखी जाती है, जहाँ जहाँ शाहिद आफरीदी ने जाकर के क्रिकेट खेली है, हर जगह पर शाहिद आफरीदी ने अपने फैंस बनाए हैं, और ऐसे टाइम पर फैंस बनाए हैं जिस टाइम पर कंपटीशन बहुत टफ था, जिस टाइम पर डोप टेस्ट भी हुआ करते थे, जिस टाइम पर लोगों के फिटनेस के मयार गैजेट से नापे जाते थे। अगर इमरान खान साहब के टाइम के ऊपर डोप टेस्ट होते ना, तो मैं आपको ये पक्का बता सकती हूँ कि शायद इमरान खान साहब क्रिकेट भी ना खेल सकते, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, शायद वो क्रिकेट के मैदान से भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। लेकिन वो पुराने ज़माने की बातें थी यार, मतलब इमरान खान साहब की उम्र मेरी अम्मी से भी ज़्यादा है, मेरी वालदा से भी उम्र में बहुत बड़े हैं, तो वो उस ज़माने की बातें, ना कोई टेस्ट हुआ करते थे, ना कुछ होते थे, एक नॉर्मल फिटनेस के कुछ होते थे, कोई डोपिंग शोपिंग के टेस्ट थोड़ी ना होते थे। तो शाहिद आफरीदी का जो स्टारडम है, जो फ़ैन फॉलोइंग है, वो इन यूथियों की गाली ब्रिगेड से रत्ती भर कम नहीं होने वाली है। सो आई विल जस्ट से कि स्टे स्ट्रॉन्ग शाहिद आफरीदी, जलने वालों का मुंह काला। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।